बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है उसकी 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखें, कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। कि आपने इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2-3 लॉग प्लस या माइनस हो रहे हैं, इसको एक सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया। किस तरीके से करना है वो ये रूल्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, इन रूल्स की मदद से हमने एक्सप्रेस करना है। तो देखें, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो नंबर 1/2 लॉग से पहले आ रही है, ये क्या बन जाएगा, 25 की पावर बन जाएगा। ये किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, ये लॉग का पावर वाला रूल स्टूडेंट्स जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ये नंबर अगर n लॉग से पहले आ रहा है तो ये देखें इस तरफ ये क्या आ गया, m के ऊपर आ गया, मतलब ये m की पावर बन जाएगा। ओके, तो ये 1/2 को हमने 25 के ऊपर यहाँ पर पावर में लिख देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। प्लस ये जो हमारे पास 2 है, ये लॉग की जो है नंबर आगे 3 है, इसकी पावर बन जाएगा 3 का ये स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा। यहां तक क्लियर होगी, समझ आ गई बात स्टूडेंट्स। अब देखें ये हमारे पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ ये 1/2 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आप लिख लें, क्या आएगा 5, या यूं भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 25 को लिख लें 5 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई 1/2 करके वो कैंसिल कर देंगे। जो 1/2 2 से कैंसिल कर देंगे, दोनों तरीके ठीक है। ठीक होगा, डायरेक्ट 5 भी लिखना चाहें कोई मसला नहीं है, तब भी हो सकता है। प्लस लॉग ऑफ आपके पास 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 3 9, तो ये आपके पास 9 आ गया। यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखें ये 2 से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। अब हमारे पास 2 लॉग प्लस हो रहे हैं, दोनों में से लॉग कॉमन ले लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग जब प्लस हो रहे हो तो लॉग कॉमन ले लेते हैं, वो नंबर m और n आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई 9। तो 5 मल्टीप्लाई 9 स्टूडेंट्स क्या होता है, 5 9 45। तो ये आपके पास आंसर इसका निकल आएगा लॉग ऑफ 45। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल था क्वेश्चन। अब देखें इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में सिंपल 2 लॉग दिए हुए और माइनस हो रहा है, तो लॉग कॉमन लें। ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं कि 2 लॉग माइनस हो रहे हैं तो लॉग हम कॉमन लें तो m ऊपर आ जाएगा और ये सेकंड वाला जो माइनस वाला है वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हम इसमें से लॉग कॉमन ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ, लॉग कॉमन लिया दोनों में से, ये 9 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये 1/3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इसको हम m कंसीडर कर रहे हैं, इस पूरी वैल्यू को हम n कंसीडर कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें लॉग m माइनस लॉग n। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। अब लॉग m डिवाइडेड बाय लॉग n आ गया। अब ये डिवीजन में आ रहा है तो ये उलट के कहां आ जाएगा, ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9/1 ये जो 3 है ये उलट के कहां आ जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई ये 3 आ गया। डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो 9 3 कितना होता है, 27। तो लॉग ऑफ 27 ये स्टूडेंट्स आपका क्या निकला है, इस पार्ट का आंसर निकला है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है वो 2 तरीकों से सॉल्व होता है। मैं आप लोगों को आसान वाला मेथड जो है वो करवा रहा हूँ। किस तरीके से देखें, सबसे पहले ये जो पावर्स आ रही है ना, ये लॉग के पावर जो है वो लॉग से पहले लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 लॉग से पहले आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 लॉग b और ये बेस 5 मल्टीप्लाई ये 3 लॉग से पहले आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 लॉग 5 और ये बेस क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखें 2 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो गया 6। अब इसको ना हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, एक है कि आप इस पे डायरेक्ट लॉग का रूल लगा के करें, और दूसरा है कि इसको ऊपर और नीचे ब्रेक कर लें। तो वो लॉग किस तरह ब्रेक होगा कि लॉग ऑफ ये b बन जाएगा और नीचे ये लॉग क्या बन जाएगा, ये लॉग 5 बन जाएगा। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई इसी तरीके से आप log 5 लिख दें ऊपर और log a नीचे लिख दें। तो ये अब ये बेस में नहीं लिखना है, अब ये यहाँ पर 5 भी ये बेस में नहीं लिखना है, ये सामने लिखना है। ठीक हो गया, ये एक मेथड है कि log ऊपर वाले के साथ सेपरेट हो जाता है, बेस के साथ सेपरेट, ऊपर नीचे आप लिख सकते होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ से log 5 से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास बच गया 6 log b डिवाइडेड बाई log a। ठीक हो गया। अब जब इन दोनों को हम इकट्ठा करें ना तो ऊपर वाला एज इट इज रहता है, जो नीचे होता है वो यहाँ पर आगे इसकी बेस बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 6 log b और ये क्या आ जाएगा a। ठीक हो गया, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या स्टूडेंट्स, कि दूसरे मेथड में आप इसका लॉग का जो 4 रूल है कि यहाँ ये सेम, अगर ये और ये सेम हो तो ये हम छोड़ देते हैं, तो log b लिख देते हैं और डायरेक्ट a लिख देते हैं, log b और ये a लिख देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये भी ठीक है और वो मेथड से करें उस तरह भी ठीक है। ओके हो गया। अब इसके बाद इसका 4 पार्ट है। देखें 4 पार्ट किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये जो पावर है ये 2 ये x के ऊपर चली जाएगी, ये जो log से पहले नंबर आ रहा है तो इसको आप x से ऊपर लिख दें, x का स्क्वायर और ये नीचे बेस 3 आ गई, प्लस log ये y और ये 3 एज इट इज। ओके हो गया। अब 2 लॉग प्लस हो रहे हैं तो लॉग हम कॉमन ले सकते हैं।
तो लॉग कॉमन लें। लॉग कॉमन किस तरीके से लेंगे, इस प्रॉपर्टी के तहत, जब दो लॉग प्लस हो रहे हो तो दोनों में से हमने लॉग कॉमन ले लिया और ये m और n जो है वो ये कहां पर आ जाएंगे, m मल्टीप्लाई n आ जाएंगे। ओके, सेम काम आपने यहां पर करना है कि हमने ये लॉग प्लस हो रहे हैं, ये m कंसीडर कर रहे हैं हम, इसको n कंसीडर कर रहे हैं, तो लॉग ऑफ 3 लॉग बेस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाई। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई करें तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस 3 के साथ एक्स स्क्वायर वाई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर निकला है। ठीक हो गया, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी देखें हमें ये लॉग नजर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, ये नंबर लॉग से पहले आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ये पावर बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स की पावर, ये क्या आ जाएगी 4, 4 यहां से एक्स के ऊपर क्या चली जाएगी, पावर बन जाएगी, तो ये हमारे पास ये 4 आ गया और नीचे ये 5 और माइनस लॉग ऑफ ये y और ये बेस 5 और प्लस लॉग ऑफ z और ये बेस 5, ये एज इट इज लिखा रहेंगे। ओके हो गया। अब देखें ये जो तीनों में जो है वो लॉग क्या आ रहा है, लॉग सेम आ रहा है, बेस भी सेम है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप भी करना चाहें, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह लिखेंगे, मैं आपको पहले डायरेक्ट लिख के दिखाता हूं। तो आपने क्या करना है, लॉग लिख लेना है और नीचे बेस 5 लिख लेनी है, और अब जो नंबर प्लस में आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो हम ऊपर लिख देंगे, यूं लाइन लगा के वो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस वाले हैं वो क्या कर देंगे, वो नीचे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ इस लॉग के साथ प्लस है, प्लस वाला यहाँ पे क्या आ रहा है x की 4, तो हम x की 4 को ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पर भी ये प्लस आ रहा है तो ये क्या होगा, z आ रहा है तो z ऊपर आ गया, और ये माइनस आ रहा है तो ये y जो है, ये वाला y ये कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो है वो आप इसका लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने डायरेक्ट नहीं करना, ये वैसे आंसर आ गया इसका, अगर डायरेक्ट नहीं करना तो इसके बाद फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, फिर इसके बाद आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें। तो लॉग आप कॉमन ले लेंगे, माइनस हो रहे हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं m ओवर n वाली, जब दो नंबर माइनस हो रहे हो तो m ओवर n आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, x की 4 ऊपर आ जाएगा आपके पास और y नीचे आ जाएगा, ये आ गया, और फिर ये प्लस लॉग आपके पास ये क्या रह गया z और ये क्या रह गया बेस 5। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर ये प्लस वाले लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m प्लस लॉग n, वो क्या बनेगा कि लॉग कॉमन आ जाता है और m और n आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो दोनों में से लॉग कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा लॉग आपने कॉमन ले लिया लॉग 5 बेस के साथ, ये नंबर और ये z आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखें x की 4 मल्टीप्लाई z डिवाइडेड बाई y, तो ये आपके पास फिर से वही बन जाएगा जो मैंने ऊपर यहाँ डायरेक्ट निकाल के दिखाया, लॉग ऑफ x की 4 zy, लॉग ऑफ x की 4 zy और दोनों की बेस 5। ओके हो गया, यहां तक क्लियर है। डायरेक्ट भी करना चाहिए आपकी मर्जी है, अगर स्टेप बाय स्टेप करना तो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके ठीक है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में देखें जो जो नंबर लॉग से पहले आ रहे हैं उसको क्या कर दें, जो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी पावर बना दें। तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग a, ये 2 जो है ये a का स्क्वायर बन जाएगा, a के ऊपर आ जाएगा, और इसी तरीके से ये b के ऊपर ये 3 आ जाएगा, और ये c के ऊपर ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो लॉग कॉमन लेके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b का क्यूब और माइनस लॉग नेचुरल लॉग c की पावर 4। ठीक हो गया, यहां से दोनों लॉग कॉमन ले लिए, तो m मल्टीप्लाई n, m क्या a स्क्वायर और n क्या b क्यूब, तो ये m मल्टीप्लाई n लिख दिया। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद नेचुरल लॉग इसमें से और इसमें से कॉमन लें, तो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला, तो प्लस और माइनस हो रहे हो तो ये लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग कॉमन आ जाता है m ओवर n आ जाता है आपके पास, तो ये क्या बनेगा, लॉग दोनों से कॉमन आ गया नेचुरल लॉग, तो ये प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब, मल्टीप्लाई डालें ना डालें डायरेक्ट लिखते हैं b क्यूब, एक ही बात है, तो ये c के पावर 4 ये नीचे आ गया, तो ये आपका आंसर निकला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।